हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7 बज रहे हैं एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हरिओम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो आइए देखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं सर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैं बता दूं आपको, कॉमन वाला होता है, कॉमन वाला। इसकी साइन है ऐसे, उल्टा यू, उल्टा यू। अब डेफिनेशन देख लेते हैं सर होता क्या है। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द intersection of set A and B is the set of elements which contains elements belongs to both A and B। कहने का मतलब द लेट ए एंड बी आर द ट्रू सेट्स। मान लिया दो सेट है ए और बी। सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो उन दोनों में कॉमन वाला होगा। इस एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया कोई एग्जांपल है, मान लिया सेट ए बराबर है, हो गया आपका 1 2 3। सेट बी बराबर हो गया आपका 3 4 5 1। तो बताइए, अगर कोई पूछेगा कि बताइए सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका होगा इन दोनों में कॉमन। कॉमन क्या है? 3 1, तो 3 और 1। सर ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा 3 और 1। ये एक ऐसा सेट है। मान लिया ये सेट के है, के नाम दे देते हैं, आपका हो जाएगा ये 3 और 1। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया दूसरा एग्जाम्पल है, सेट ए हमने मान लिया कि 1 2 3, सेट बी ले लिया 4 5 6। अगर मैंने पूछा फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा बताइए? बच्चा बोलेगा सर ये गलत ले लिए एग्जाम्पल आप, सर गलत ले लिए हैं, इसमें सर कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो हम बताएंगे क्या? हम तो बोलेंगे दिख रहा है। याद करो, हमने बताया था पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट हम पढ़े थे। तो पावर ऑफ सेट होता क्या है? उस सेट की कितनी पावर है, मतलब उसके पास कितने आदमी है। जैसे हम बोल सकते हैं हमारे पास इतनी पावर है। कोई कहता है तुम्हारी पावर क्या है, तो पावर दिखाने का मतलब अगर कहता है तुम्हारी पावर देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, कहने का मतलब अगर मार बार लड़ाई वड़ाई हो रही है तो कितने आदमी जुटा सकते हैं। जो ज़्यादा आदमी जुटा लेगा, जो ज़्यादा आदमी कलेक्ट कर लेगा, उसके पास पावर ज़्यादा है। जिसके पास कम आदमी है, कम चैन है, उसके पास पावर कम है। तो पावर ऑफ सेट हम लोग पढ़े थे। तो उसमें हम लोग पढ़े थे, जैसे कि अगर मान लिया सेट ए है, उसमें एलिमेंट और 2 है, तो हमने बोला था कि पावर ऑफ सेट निकालते कैसे हैं। पावर ऑफ सेट ए बराबर हो गया 2 की पावर n, यन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 दूनी 4। 4 सबसेट ऐसे होंगे जो इसके पावर होंगे। तो पहले हम लोग लिखते थे 5 1 2 1 2। तो ये इसका सबसेट है, मतलब ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, इसीलिए तो सबसेट है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई साहब? इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेट ए को लिख सकते हैं 5 1 2 3। सेट बी को लिख सकते हैं 5 4 5 6। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 5। तो सर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, पता चल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो गया। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं एक नोट। हम लोग लिखते हैं एक नोट। तो देखिए नोट्स में क्या है। नोट हेडिंग डालिए नोट।
नोट, नोट में लिखिए डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। ये है आपका नोट, नोट में हम लोग लिखेंगे, हेडिंग है डिसजॉइंट सेट। लेट इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट A and set B is phi, then set A and set B are disjoint, मतलब आपस में जुड़ा नहीं है, डिसजॉइंट है, कोई कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B फाई आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। पिछला एग्जांपल जो हमने बताया था वही हो गया डिसजॉइंट सेट। मतलब डिसजॉइंट, जुटा नहीं है, जुटा नहीं है मतलब कुछ कॉमन नहीं है। अगर इसको हम लोग जोड़ना है, जैसे मान लो अगर हाथ है तो हाथ को अगर हम लोग को जोड़ना है तो डिसजॉइंट, अगर यहाँ कॉमन नहीं करेंगे, यहाँ ये पार्ट कॉमन यहाँ नहीं करेंगे तो जुटेगा कैसे। यहाँ ऐसे कर लेंगे तो नहीं जुटेगा, मतलब ऐसे होगा तभी तो जुटेगा, यानी कि कुछ पार्ट कॉमन होना चाहिए। कॉमन नहीं हुआ मतलब डिसजॉइंट है, ये जॉइंट नहीं है आपस में। तो वही है फॉर्मूला, डिसजॉइंट किसे कहते हैं। अब लिखते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स लिखिए, हेडिंग डालिए ऑपरेशंस ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ऑपरेशंस operations on intersection of set। तो ऑपरेशन करते हैं, पहला क्या है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ला है। दूसरा है एसोसिएटिव ला। ये सब बचपन में पढ़े हैं हम लोग, बस यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तीसरा होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। चौथा आपका है आइडेम्पोटेंट लॉ। पांचवा है लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स। इंटरसेक्शन में एक चीज और आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। छठवां लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ आता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यही होता है। सही बोल रहे हैं, ध्यान से देख लो एक बार। कम्यूटेटिव लॉ सर होता क्या है? अरे भाई वहाँ इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, बताओ। हम पढ़ा रहे हैं इंटरसेक्शन, तो वहाँ इंटरसेक्शन होना चाहिए ना। तो ये बातें ध्यान रखना है, पेपर में पूछ दे तो सर इंटरसेक्शन और यूनियन में जो ऑपरेशंस है वो तो सारी चीज़ें सेम है, तो वहाँ वही लिख के चले आओ, वहाँ भी वही है वहाँ भी वही है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर जानने का कोई मतलब नहीं रहा। एसोसिएटिव लॉ का हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, खुद की पहचान है। ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। आइडेम्पोटेंट लॉ ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए। आपका होता है लॉ ऑफ यूनिवर्स, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स बराबर आपका होगा ए। अब लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है आपका, फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। ये आपका जो है ये थोड़ा सा मतलब उससे हट के एक एक्स्ट्रा है, तो इसको आप लोग याद तो कर ही सकते हैं। एक चीज़ याद कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जैसे हम लोग पढ़े थे ऐसे 2 × 3 + 5 जैसे पढ़े थे, तो ये इसको ऐसे कैसे लिखते हैं 2 × 3 +
2 × 5 ऐसे लिखते थे, तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देख लेते क्या है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यही बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही आएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी वेरिफिकेशंस। सर वेरीफाई कर दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि सर सही है कि नहीं है। बड़ा दिक्कत हो रहा है सर, प्रूफ कर दीजिए। हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब प्रूफ कर दीजिए, हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यूनियन ऑफ सेट्स में आप प्रूफ किए थे, वहाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया था, यहाँ भी कर दीजिए, समझ में आ जाएगा। आइए कर देते हैं, बच्चों की डिमांड पूरी करते हैं भाई। अब ये क्वेश्चन मत पूछना सर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, कैसे पता बच्चों की डिमांड यही है। हमको पता है बच्चों की डिमांड क्या होती है, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब भी तो अभी भी पढ़ ही रहे हैं। मतलब जब क्लास 11-12 में पढ़ते थे तभी तो बच्चे ही थे, तो हमारे दिमाग में से क्वेश्चन आता रहता है, हम बताते हैं। वेरिफिकेशंस हेडिंग डालिए। वेरिफिकेशंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। वेरिफिकेशंस मैं कुछ करवा देता हूँ। वेरिफिकेशंस मान लिया 3 एग्जाम्पल है, 1 2 3 4। बी आपका हो गया 4 5 6 7। आपका सी है 1 2 3 4 9 10। तो पहला आपका क्या था, पहला लॉ क्या था आपका? पहला लॉ आपका था सर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी। कम्यूटेटिव लॉ में यही था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी। सर ये देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन लेना है। पहले ही बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है? 4 4। ये आपका आ गया 4। अब बी इंटरसेक्शन ए लेते हैं, इसमें भी आपका कॉमन आ गया 4। ध्यान से देखो 4 ही तो कॉमन है, इसका मतलब पहला और दूसरा। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड, हेंस वेरीफाइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया। दूसरा देख लेते हैं अब क्या है। दूसरा आपका है एसोसिएटिव लॉ। दूसरा आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ में ऐसे ही 3 एग्जाम्पल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देख लेते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 आता है। ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। सर ए इंटरसेक्शन ए, पहले ब्रैकेट वाला लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। सर कॉमन बताइए, बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 4 4, इसमें भी 4 है केवल। अब इसका इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। तो बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए,
4, ये हो गया पहला। दूसरा देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी पता है हमें 4 है। अब इसका सी के साथ लेते हैं, इसका सी के साथ लेते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 4 दूसरा। तो इक्वेशन सेकेंड इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड कराने का मतलब क्या है, ये क्या है वेरीफाइड, वेरीफाइड बार बार करवा रहे हैं। यूनियन ऑफ सेट्स में भी वेरिफिकेशन करवा रहे थे। वेरिफिकेशंस का मतलब ये है कि सर हम प्रूफ करवा रहे हैं, सर चेक कर रहे हैं कि जो आपने ऑपरेशंस बताया था वो काम कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। सर आप बता दिए थे कि 2 + 2 = 2 होता है सर 4, इसको चेक करेंगे सर सही है कि नहीं, वही वेरीफाई कर रहे हैं। 2 लाइन खींच लिए, 1 ठो 2 ठो प्लस 1 ठो 2 ठो, कितना हो गया 1 2 3 4, ये सर सही है जो बताए थे, वैसे ही प्रूफ कर रहे हैं ये। अब पिछली बार में बताए थे, अब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यूनिवर्स लॉ, इन सब चीज़ों पे एग्जांपल रखिएगा। यूनिवर्स लॉ मान लेते हैं, यहाँ है आपका यूनिवर्स लॉ, मान लीजिए 1 2 3 से लेके 20 तक है। ये आप यूनिवर्स सेट मान लीजिएगा। अब आपका लॉ ऑफ यूनिवर्स, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सारी चीज़ें आप प्रूफ कीजिए, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, किताब में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो किताब में देख लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको बता दूंगा। लेकिन हमें लगता है इतना बताने के बाद किसी को आएगा नहीं, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप घबराना नहीं है, बोलना है कि सर समझ में नहीं आया है, बता दीजिए, हम बता देंगे। अब अगला आपका आता है, अच्छा सर इंटरसेक्शन का डायग्राम बताइए, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो सबसे पहले हमने बताया था वेन डायग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स बनाते हैं। तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल है, लेट ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर हो गया 3 4 7 9 10। सर बताइए इसका यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है, जो भी है, वेन डायग्राम बताइए। ऐसे करेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमें कॉमन चाहिए। जो सेट्स के एलिमेंट है हमने बताया था उसको सर्कल से लिखते हैं, तो ये हो गया सर्कल आपका कॉमन है, इसका मतलब कट करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब कट करना होता है, यानी कि वो 2 सर्कल अपने आप एक दूसरे को कट करेंगी। ये आपका हो गया सेट ए हो गया, ये आपका हो गया सेट बी हो गया, ये आपका हो गया यूनिवर्स सेट। सेट ए में कितने एलिमेंट है पहले तो देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, अब यही चीज़ है कॉमन वाला, यही है ए इंटरसेक्शन बी, यही है। तो इसमें क्या आएगा 3 4 3 4। तो डायग्राम से कैसे बनेगा, इसमें होगा 3, इसमें होगा 4, अब 7 9 10 इसमें होगा, 1 2 3 5 इसमें होगा। तो बस यही है, बना दिए फिगर। आगे देख लेते हैं क्या है। अगला देख लेते हैं सर कि कुछ वेन डायग्राम समझ लेते हैं। कुछ वेन डायग्राम की फिगर जो है, जैसे आप लोग बना सके, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, आइडेम्पोटेंट है, ये सब चीज़ें जो है, अगर कोई बच्चा सोचेगा कि सर हम इस पर फिगर बनाना चाहते हैं तो बनाते हैं। सम हेडिंग डालिए, सम वेन डायग्राम, कुछ वेन डायग्राम। तो इंटरसेक्शन बताए थे हम लोग, पहला लिखते हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। ऐसे यूनिवर्स सेट होगा,
ये इंटरसेक्शन आपका ये होगा ये, और ये हो गया आपका बी। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये जो पार्ट आपका है ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा है अगर सर ए यूनियन बी बनाना चाहें, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी बनाना चाहेंगे तो दो तरीके से बना सकते हैं। ये आपका हो गया यूनिवर्स सेट, यूनिवर्स सेट हो गया। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया यूनिवर्स सेट। या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे आपका हो गया एक यूनिवर्स सेट, ये हो गया आपका ए, और ये आपका हो गया बी। ये सारी जितने भी चीज़ें हैं ये सब सेट क्या कहलाएगा, ये ए बी, ये कहलाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। यूनियन और इंटरसेक्शन में ही कुछ डिफरेंस था तो यही सब बता दिए। और भी एग्जांपल होगा, बस इन यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट। पहला पढ़े थे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हेडिंग डालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। हेडिंग डालिए डिफरेंस ऑफ सेट, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, किसी बच्चे के मन में आएगा सर डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा रहे हैं, सर एडिशन ऑफ सेट भी पढ़ाएंगे क्या, या पढ़ा चुके हैं सर, बताइए तो। और सर पढ़ाए तो नहीं है, हमें इतना तो याद है, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ाए हैं, एडिशन ऑफ सेट नहीं पढ़ाए हैं। तो एक बात बता दें, जो यूनियन ऑफ सेट था वो एक तरह का एडिशन ऑफ सेट ही था। ध्यान से देखिए, जो यूनियन ऑफ सेट्स था वो एक तरह का एडिशन ऑफ सेट था। क्यों? क्योंकि 2+2 हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4। यूनियन ऑफ सेट्स की बात किया जाए, 2+2 क्या लिख रहे हैं, 4। तो सेट ए में मान लिया 2 एलिमेंट था, सेट बी में भी मान लिया 2 एलिमेंट था, तो जो यूनियन आता था वो 4 एलिमेंट आता था कि नहीं आता था, इन सब को लेके। तो पढ़ा देना इनडायरेक्टली हम एडिशन ऑफ सेट्स। तो ध्यान रखना है, डिफरेंस ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, कॉमन हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, वो हम समझ लेंगे एक तरीके से एडिशन ऑफ सेट है।